सर ये और दांडी यात्रा है वो दांडी यात्रा ने इतिहास में क्या एक अपने अलग अलग अस्मिता अंकित की है। वो जब महात्मा गांधी ने ये दांडी यात्रा की जो शुरुआत की, तो पहले सोचा, वो कोई भी कार्य करते थे सोचते थे, सलाह मुशरा भी करते थे अपने साथियों के साथ। तो उनको लगा कि अब आज़ादी अभी नज़दीक आ नहीं रही है, या ब्रिटिशरों पे कोई असर नहीं हो रही है, और ब्रिटिशों का जो जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने बहुत काम किया, सत्याग्रह भी किया। तो उन्होंने को लगा वो असहकार असहकार में भी अच्छा जो जो चाहिए वो उसको परिणाम नहीं मिला। तो बाद में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, ऐसा ही एक सत्याग्रह का दांडी के जो है सत्याग्रह ही है कि वो जो दांडी जो उन्होंने चुना कि वो यहाँ से लोक संपर्क करते करते जाना चाहते थे, और लोग जागृति कि भाई हमारे साथ अन्याय और हो रहा है। एक अन्याय नहीं, ऐसे तो कई अन्याय हैं। ये तो एक सैंपल है, हमारे सामने एक नमूना रूप है। तो एक प्रजा के अंदर एक जुस्सा उत्पन्न करने की उनका जो काम था वो जो प्रयोग के हिसाब से काम करते थे। और जो हमारे पर जो एक्ट आ रहे थे अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वरूप से आ रहे थे, उन्होंने विरोध भी हर जगह किया। वो जो आता था तो वो लेटर भी लिखते थे, पत्र, और उसका विरोध जताते थे। और उन्हों को लगा कि ये जो नहीं मानते तो वो सत्याग्रह उपवास भी करते थे, और प्रजा को उसमें जोड़ने का काम करते थे। प्रजा को जोड़ने का तरीका था उन्होंने कि भाई ये जो है मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये आज मुझे लग रहा है, आपको लगेगा कल, और सारा देश को ये भुगतना पड़ेगा। को वो जो दांडी यात्रा है ना, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से जाता हूँ साबरमती आश्रम से आज़ादी के लिए जा रहा हूँ, उसका प्रथम प्रस्थान था। दांडी यात्रा ये एक निमित्त है, लेकिन एक यात्रा की शुरुआत की उन्होंने कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज़ादी मिलेगी तब यहाँ आऊँगा, और बाद में आए नहीं है, ये सबको मालूम है। तो ये वो बोले थे कि भाई कौवा के मौत मरूंगा, लेकिन यहाँ आज़ादी के बिना नहीं आऊँगा। बाद में उन्होंने सारा देश में भ्रमण किया, और ये जो हमारा देश के अंदर जो लोगों को जागरूक करने का बहुत बड़ा काम किया है। उनके साथ बहुत विवाद जुड़े हुए हैं, और हर लोग अपने तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग व्यक्तित्व था, और उनका सोच भी अलग थी। ये दांडी यात्रा की असर बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पे क्या हुई और भारत समाज निर्माण में क्या उनकी असर रही। तो खास करके दक्षिण गुजरात, जो हमारे हमने 2020 में 18 गांव पे काम किया। एमए के बच्चों को हमने वहाँ 18 गांव की मुलाकात करवाई जहाँ गांधी जी ठहरे थे, और वहाँ के एमए के विद्यार्थी पास एक नाना नाना वो छोटे छोटे थीसिस हमने करवाए हैं, और ये हमारे पास है अभी तो। और वो दांडी का जो हमारे जो वड़ा प्रधान जब आए थे 2-3 साल पहले, तब ये काम हमने किया था, ये हमारे पास है अभी। और एक गांव में जो काम किया था गांधी जी ने, वो गांव में रुके थे। यहाँ वो जाते समय जो उसका जो लगभग करीबन 250 किलोमीटर का जो अंतर था, ऐसे तो हम जल्दी से निकल सकते, लेकिन वो बहुत टाइम लिया। और वो रात को रुकते थे, और वहाँ वहाँ के लोग के साथ बैठते थे, वहाँ की जो समस्या थी वो पढ़ते थे। वो अन टू द लास्ट, छिवाड़ा के आदमी जो बोलते हैं कि जो लास्ट में जो व्यक्ति है उसकी क्या परेशानी है, मैं देख रहा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ। तो हमारा ये जो सैंपल जैसा था, और उसका जो काम था वो लंबा चलाने वाला था। क्या, क्योंकि लोग जागृति और लोगों को मालूम हो, वो उनका पहला वो तरीका था काम करने का, लोगों को जोड़ने का, लोगों को समझाने का। मीडिया उसकी नोट ले, लोगों को खबर मैसेज मिले कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा जो देश है इतना बड़ा देश है और एक छोटा देश है, हमारे पे शासन कर रहा है। शासन तो कर रहा है, लेकिन शोषण भी कर रहा है, हमारे उद्योगों पे वो ख़त्म कर रहे हैं। ये आपने बोला कि 18 गांव में जो रिसर्च हुआ था दांडी वाली, तो यस। उसका क्या रिजल्ट था। तो हमने जो गांव थे इसमें से जो हमारे पास 18 बच्चे थे, और 18 काम करना था हमने। जो उसमें से जो गाँव का जो काम था, यहाँ के लोग जो नेता लोग, यहाँ नेता तो बाद में हुए, जो जुड़े थे वो कंकापुरा सब ऐसे मेरे याद है। तो ऐसा ऐसा काम हमें 18 काम चुनकर जहाँ रुके थे वो काम ज़्यादातर लिए थे तो उसमें। क्या उसमें क्या रिजल्ट आया। तो वहाँ के लोगों ने जो सहयोग किया था गांधी जी के साथ, वहाँ उसको सहयोग बहुत मिला था। और खेड़ा जिला में खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, बारडोली सत्याग्रह भी गुजरात में हुआ था।
और वो दक्षिण गुजरात उसका एपी सेंटर रहा है। तो उन्होंने वो दाढ़ी का जो काम यहाँ से किया कि ये लोग हमको हेल्प कर सकते हैं, वो ऐसा हुआ कि ये सब काम एक एपी सेंटर बना। और दाढ़ी के बाद तो उसकी धरपकड़ हुई, आप सब जानते हैं। दाढ़ी पहुँचे तब वो बोले कि मैंने ये जो नमक उठाया है, ये नमक से मैं ये ब्रिटिश सरकार की बिल्डिंग में मैं उसको नुकसान करने का काम कर रहा हूँ। ये बोले थे वो शब्द को मैं नष्ट करूँगा, एक प्रतिज्ञा जैसा ही काम था। तो उसका जो एटीट्यूड था, जो ये दाढ़ी यात्रा निकालने का पीछे का जो उसका मकसद था, ये था कि लोगों को मालूम हो। ये पहला था जो हमारे पास जो एक्ट आ रहे थे हर अलग अलग, तो एक्ट में लगता कि ये तो आएगा सब, अब कब तो वे करेंगे। तो वो ऐसा लगता है कि बाद में उन्हों को लगा कि भाई ये लोग मानने वाले नहीं हैं। असहकार में भी उन्होंने देख लिया, आश्रम में बैठकर भी काम किया, कई ब्रिटिशरों अफसरों के साथ बात हुई उन्हीं, लेकिन उसको जो रिजल्ट चाहिए था वो आज़ादी दूर ना दूर चलती। उन्हों का जो मिजाज था वो अहिंसक था। तो गांधी जी ये अहिंसा के मार्ग से आज़ादी की बात कर रहे थे। और ये तो बात अलग मुद्दा है, उसमें भी बात हो सकती है, हिंसा अहिंसा की बात है, लेकिन वो अहिंसा का ये क्योंकि प्रजा के अंदर एक अलग तरीके से काम करना चाहते कि हमको शांति से काम करना, शांति से आगे जाना है। आगे जाने के लिए, ज़्यादा आगे जाने के हमारे जो कोई मकसद, हमारा जो ध्येय बहुत बड़ा है, देश को आज़ाद करना है। जो हम हिंसा करेंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे इसमें। तो और उसमें जो हमारी जो नई पीढ़ी आएगी वो भी हिंसक बनेगी, वो भी उसको हो सकता है। लेकिन अहिंसा के मार्ग से सत्याग्रह करके, शांत सत्याग्रह करके लोक जुआड़ या लोक जागृति का बड़ा काम उन्होंने किया था। और दाढ़ी की असर बहुत मीडिया ने नोट ली थी उस समय, और उसका मकसद तो आज़ादी था। और उनके बाद वो अलग अलग व्यक्ति सत्याग्रह वो सब शुरू हुए। और बाद में 1935 में हमको एक सुधारा भी मिला, और उन लोगों को सुधारा देना पड़ा। बंधारण में जो बंधारण का हक मिला, जो ये वो भी अलग मुद्दा है। लेकिन अब आज़ादी की नज़दीक होने का कारण मैं दाढ़ी कूच को मानता हूँ। गांधी जी ने जो 1917 के बाद भारत में इतिहास में वो गांधी युग शुरू होता है, तो जो 10-12 साल में उसको काम किया उन्होंने, तो बाद में उनको लगा कि अभी जो ये यहाँ बैठ के मैं जो काम कर रहा हूँ उनकी असर नहीं हो रही है, तो थक कर ये काम शुरू किया। और वो भारत जो उसका जो हिस्टोरिकल जो हम बोल सकते हैं तो ये है कि यहाँ से ये प्रस्थान जो किया है गांधी जी ने, वो प्रण लेकर किया है कि मैं आज़ादी के बिना वापस नहीं आने वाला हूँ। उसके लिए वो ऐतिहासिक घटना है, और मैं मानता हूँ ये बड़ी घटना है। बाद में वो आज़ादी के बाद वो आज़ादी के आए ही नहीं, आज़ादी के बाद ठीक है, लेकिन वो तब तक वो भारत में भ्रमण करते रहे और अलग अलग उनका प्रोग्राम चलता रहा।